अस्सलाम वालेकुम। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम थोड़ा सा आज कंडीशन पे शिफ्ट होंगे कि व्हाट इज़ कंडीशन और कंडीशन होती क्या है और कंडीशन को हम कैसे यूज़ करेंगे और कंडीशन को अगर हम यूज़ करना है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और कंडीशन का एक्चुअली जो पाइथन में यूजेज है वो कैसे हमने इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, जिसमें एक तो आपको पता है कि यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह ज़्यादातर यूजेज नहीं है, तो इसमें ब्रैकेट्स भी काफ़ी कम यूज़ किए गए हैं और उसमें इंडेंटेशन का खास ख्याल रखा गया है। तो इफ़ और लूप में जब हम शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे इंडेंटेशन का खास ख्याल हमने रखना है, क्योंकि जो इंडेंटेशन है वो आपकी कंप्लीट बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक स्टेटमेंट को बॉडी के अंदर लेकर आ सकती है और एक किसी भी स्टेटमेंट को बॉडी से निकाल दे सकती है। तो थोड़ा सा हम आज इफ एल्स को यूज़ करेंगे पाइथन में और कंडीशन को यूज़ करेंगे, और कंडीशंस के अंदर जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए हैं वो कैसे हम यूज़ करेंगे, और साथ में इसके आगे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं और कैसे हमने उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा हम यूज़र से इनपुट लेते हैं यहाँ पे, तो वही मैं कर रहा हूँ एक्स इनपुट, और ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूं। यहाँ पे मैंने y में एक इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर y वैल्यू, ये x में मेरे पास 45 आ गया, y में मेरे पास 78 आ गया। ठीक है, अब ये दो वैल्यू में मेरे पास आ गई, मैं इसको चेक भी कर लूँ। टाइप x क्या है एंड टाइप y क्या है, और अगर हमें चेक करनी है कि फॉर एग्जांपल प्रिंट x is x and y is y, ये एक मेथड है फॉर्मेट का, ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे x, y। ठीक है, तो चेक करो x is 45 एंड y is 78। ये फॉर्मेट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो इसके अंदर वही आप चेक कर लो, आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर्मेट मैंने क्या कर लिया, फॉर्मेट मैंने एक्स और वाई लिख लिया और यहाँ पे सिर्फ ये करली ब्रेसेस यूज़ कर ली, तो करली ब्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू ये फर्स्ट करली ब्रेस के अंदर रहेगी और जो सेकंड करली ब्रेस के अंदर जो सेकंड वेरिएबल आपने यूज़ किया हुआ है वो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अच्छा मूव होते हैं। यहाँ पे आपके पास इफ़ यूज़ हो रहा होता है, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट में लिख रहा हूँ। ये इफ का मतलब है कि यहाँ पे आपको अगर आपने इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करानी है या इफ की बॉडी अगर एग्जीक्यूट होगी तो वो किस वजह से होगी, उसकी वजह ये होगी कि यहाँ पे ट्रू, अगर ट्रू आ गया, इफ ट्रू, अगर इफ ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नीचे वाले जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होने, एल्स वाली एग्जीक्यूट, अदरवाइज वाली जो लाइन है एल्स, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं एल्स, वो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे अगर इफ ट्रू है तो ये क्या होगा, प्रिंट वेलकम। अगर इफ ट्रू नहीं है तो यहाँ पे एल्स लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट बाय। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चलाते भी हैं, इसका कमेंट खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रिंट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वेलकम। अब चेक कर लो, मैंने जैसे ही ये कॉलन लिख लिया ना और एंटर कर लिया, उसने ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन कर ली है। पाइथन की ये सबसे बड़ी खूबी जो पाइथन में मैं बाकी लैंग्वेज से जो शिफ्ट हुआ हूँ, एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे इंडेंटेशन खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है और आपका कोड इतना खूबसूरत लग रहा होता है और इतना रीडेबल फॉर्म में होता है, इतना यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में होता है कि आप छोड़ देंगे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हैं। तो ये चेक करो, इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली ये इसको हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट और इसको मैं बैक पे आ गया तो एल्स। अब जो है ना ये इफ़ की बॉडी है, यहाँ पे मैं जितने ज़्यादा प्रिंट लिखूँ
वो सारे जो है ना वो इफ की बॉडी के अंदर है। वेलकम 1 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक और प्रिंट लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेलकम 2। ये सारे जितने भी है ना ये इफ की बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब एल्स में आता हूँ प्रिंट, ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ बाय, ठीक है, और ये अब एल्स की बॉडी है। एल्स की बॉडी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ बाय 1, ठीक है। मैं एक और भी लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये वाकई ही एल्स की बॉडी है। मैंने ऊपर लिखा इफ ट्रू, अब ये इफ ही चलेगा क्योंकि इफ के साथ मैंने लिखा हुआ है ट्रू, ठीक है। चेक करो मेरे पास वेलकम 1 वेलकम 2, इसका मतलब है कॉलन के बाद और साथ उसी लाइन के अंदर लिखी हुई है। चेक करो ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई है। अगर थोड़ा सा पीछे रहती ना ये एरर दे देता है पाइथन, थोड़ा सा एक स्पेस का पीछे कर लेना ये एरर देता है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ या आगे कर लेता हूँ, चेक कर लो इंडेंटेशन अनइंडेंटेड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेड लेवल, ठीक है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है जो आपको ये वेलकम। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे इस जगह पे जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो भी एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, जिस तरह का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर उससे फॉल्स वाली वैल्यू आ रही है या 0 वैल्यू आ रही है तो ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट। उसके नीचे वाली जो एल्स इफ अगर फर्ज कर है भी तो वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं है तो एल्स तो है तो एल्स तो एग्जीक्यूट होना। चेक करो बाय 1 बाय 2 आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ 0, ठीक है। वो चेक करो ऑटोमेटिकली वो 0 भी फॉल्स ही कंसिडर कर रहा है। मैं 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 मैं इनपुट करता हूँ, वो वेलकम चला जाता है। इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, ट्रू है, और 0 जो है वो आपके पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यूज भी ट्रू ही कंसिडर की जाती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इफ की बॉडी में, इफ के लेवल के ऊपर वो ट्रू कंसिडर की जाती है, बाकी जगह पे भी नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं -5 कर लूँ ना, -5, और फिर भी वेलकम, सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो माइनस नेगेटिव वैल्यू थी वो भी ट्रू कंसिडर की जाती है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो भी ट्रू कंसिडर की जा रही है। 0 जो है वो फॉल्स है। इसका एक चेक करने का तरीका है, तो इसको अगर आपने चेक करना है कि 0 इज इक्वल टू फॉल्स, वो जाता है कि ट्रू, हाँ जी, क्योंकि 0 फॉल्स के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए वो ट्रू ही कंसिडर होगा। यहाँ पे इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर इफ के अंदर आ गया तो इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हम रिलेशन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो ऊपर 2 वैल्यूज ली हुई है, चेक करो आपके पास x = 45 और y = 78 वैल्यू हमने यूज की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको यूज करना है, इफ x greater than or equal to y, then क्या करो, प्रिंट x is greater than or equal to y, ठीक है। else x is not greater than or equal to y, सिंपल हम लिख रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या चीज़ एग्जीक्यूट होनी है। x is not greater than or equal to y, क्योंकि x क्या है, x मेरे पास है 45 और y क्या है 78। यहाँ पर मैं लेस देन लिख लेता हूँ, x is less than or equal to y, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेस देन, और यहाँ पे मैं x is greater than or equal to y, ठीक है। अब क्या एग्जीक्यूट होना है, x is less than or equal to y, क्योंकि x क्या है, x मेरे पास है 45 लेस देन और इक्वल टू 78। वो क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। चेक कर लो यहाँ पे 45 लेस देन और इक्वल टू 78 क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे इस
जगह पे क्या आ गया, इस जगह पे मेरे पास आ गया ट्रू। जैसे ही ट्रू आएगा इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ मैं करता हूँ 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 78, क्या आना चाहिए आपके पास, आना चाहिए आपके पास फॉल्स। तो ये आपके पास ये फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये था लेस देन। हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू हम यहाँ पे ये वाला कर सकते हैं। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू या एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ऑटोमेटिक चेक करो ये वाली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं इसको ये कर लेता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई, ये क्योंकि वो वाई के बराबर नहीं है, ये क्योंकि 45 78 के बराबर नहीं है, इसलिए ये एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। तो ये था कुछ रिलेशन ऑपरेटर को हमने यूज करना है इफ के अंदर। अब थोड़ा सा हमने क्या करना है, एक ये जो वैल्यू हमने ली हुई है या जो उसी एक्स को हम दोबारा यूज करते हैं, यहाँ पे से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि यूजर से जो इनपुट हुई वैल्यू है इसको हमने चेक करना है कि आया वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये करते हैं कि इफ एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जिस चीज़ को हम 2 से डिवाइड करते हैं अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है वो इवन है। अगर किसी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है वो ऑड है। तो यहाँ पे हमने x को 2 से डिवाइड कर लिया। x कुछ भी हो सकता है, अब ये यूज़र इनपुट है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि x इज इवन, ठीक है, x इज इवन नंबर। वो आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में और x लिख लेते हैं, ठीक है। x इज इवन नंबर वो आपको बताया था कि या x नहीं, ये इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एल्स में हम आगे जाते हैं, एल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट ऑड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, एंटर एक्स वैल्यू में यहाँ पे 45 बोलेगा 45 इज ऑड नंबर। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है कंप्लीटली, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और मैं इनपुट करता हूँ 30, ठीक है। तो क्या 30 इज इवन नंबर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट है। उसने 30 मॉड 2 किया तो रिमाइंडर आया गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूँ 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, उसने ये लाइन एग्जीक्यूट करी। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं करता हूँ 7, तो 7 इज ऑड नंबर। इसको 2 से जब मॉड लिया, 7 को जब 2 से मॉड लिया तो इसे आया 1, 1 इज इक्वल टू 0 ट्रू और फॉल्स, फॉल्स कैसे चेक कर लो यहाँ पे फॉल्स, या अगर ये नहीं जगह चेक कर सकते तो इसको डायरेक्ट ही ये चेक कर लो, x mod 2 इज इक्वल टू 0 कह रहा है फॉल्स, ठीक है। 7 का जो मॉड लेते हैं आगे चेक कर लो, अगर 7 का मॉड लें तो क्या आता है आपके पास 1 आता है, ठीक है। और 1 इज इक्वल टू 0 फॉल्स, फॉल्स आ गया तो ये एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ तक समझ आ गई, कुछ पल्ले पड़ रहा है। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हमने एक सिंगल वैल्यू ली है, अब हमने थोड़ा सा इनको मल्टीपल वैल्यू लेनी है। प्रॉब्लम ये है जो अभी जो क्वेश्चन जिसको हम डेवलप कर रहे हैं कि जिसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये है कि 3 वैल्यूज हमने इनपुट लेनी है, इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो हम 3 वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, x इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट हम लेते हैं यहाँ पे एंटर x वैल्यू, तो ये हम इनपुट कर रहे हैं और इसको हम टाइम बचाने के लिए इसलिए मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया, तो z, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y और z। अब करना क्या है, करना ये है कि हमने इफ यूज करना है, और इफ को यूज करते हुए हमने ये बताना है कि x की वैल्यू बड़ी है या y की वैल्यू बड़ी है या z की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो करते हैं x ग्रेटर देन y
एंड x ग्रेटर देन z, मसलन दोनों से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, x y से भी बड़ी होनी चाहिए और x z से भी बड़ी होनी चाहिए, तब ये वाली इफ एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ट्रू आएगा और यहाँ पे भी ट्रू आएगा, तब आपके पास ये वाली इफ एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ एंड जो ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर क्या करता है कि मेरे पास दोनों साइड हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड है, मतलब इस साइड पे भी मेरे लिए ट्रू आना चाहिए और इस साइड पे भी ट्रू आना चाहिए, तब मैं इस बॉडी को, इस इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। मैं अभी इसको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आपको पता चल जाएगा। प्रिंट यहाँ पे एक्स इज, यहाँ पे एक्स भी लिख लेते हैं ताकि वो भी डिस्प्ले हो जाए। इज ग्रेटर देन y एंड z, ठीक है। फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसको, फॉर्मेट x, y, z, ठीक है। अब एल्स, यहाँ पे एल्स इफ हम लिखते हैं, तो एल्स के लिए हम लिखते हैं EL और IF। एल्स इफ में लिखते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं है ट्रू, अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है तब क्या होना है, या x की वैल्यू z से बड़ी नहीं है तब क्या होना है, तब हम चेक करते हैं क्या y की वैल्यू x से बड़ी है, y ग्रेटर देन x एंड y ग्रेटर देन z, मतलब y x से भी बड़ा होना चाहिए और y z से भी बड़ा होना चाहिए। तब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रिंट y is greater than this and this dot format वहाँ पे y है तो y को मुझे पहले लिखना पड़ेगा और x बाद में है और z बाद में है, ठीक है। ये ऑर्डर इनकी चेंज हो रहा है, चेक करो। आपके पास यहाँ पे y है तो y मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये इस पहले वाले ब्रैकेट में y आ जाए, ठीक है। अब अगर वो ये भी कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा, तब एक और एल्स इफ z ग्रेटर देन x एंड z ग्रेटर देन y, इसका मतलब दोनों वैल्यू से बड़े होने चाहिए। तब क्या करो, प्रिंट इसको मैं दोबारा यहाँ पे अभी z is greater than this and this, और डॉट फॉर्मेट में मैं क्या करूँगा, डॉट फॉर्मेट में चेक करो, मुझे z पहले लिखना पड़ेगा फिर x एंड y लिखना पड़ेगा क्योंकि z यहाँ पे आना चाहिए, z इज ग्रेटर देन x एंड y, यहाँ मैंने y इज ग्रेटर देन लिखा हुआ तो ये। अच्छा, अब अगर ये तीनों ही फेल हैं, तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब आपने एल्स को एग्जीक्यूट कराना है कि ऑल वैल्यूज आर इक्वल, या अगर नहीं भी है कोई एक भी कंडीशन, ऑल वैल्यूज आर इक्वल्स, ठीक है। इसको रन करते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15, 22, 29, अगर 29 इज ग्रेटर देन 15 एंड 22, इसका मतलब है कि z वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि 29 क्या है, ग्रेटर है। अच्छा, पहले यहाँ पे आते हैं, इस वाली कंडीशन पे क्या होगा, x क्या है 15 ग्रेटर देन क्या है 22, ट्रू और फॉल्स, 15 ग्रेटर देन 22 फॉल्स, फॉल्स आ गया। इसने जैसे ही यहाँ पे एंड चेक किया कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, उसने आगे चेक ही नहीं किया, सीधा नीचे आ गया क्योंकि फॉल्स में एक भी एंड हो जाए ऑटोमेटिकली उसने नेक्स्ट को चेक ही नहीं करना, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि फॉल्स के दोनों साइड पे मुझे एंड, दोनों साइड पे मुझे ट्रू चाहिए तब मैंने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मेरे पास क्या है, y ग्रेटर देन x, 22 ग्रेटर देन x, 15 ट्रू, ठीक है, क्योंकि 22 जो है वो 15 से बड़ा है। अब ट्रू
ट्रू आ गया, यहाँ से ट्रू आ गया, एंड अब यहाँ पे आ गया दोबारा नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। 22 22 ग्रेटर देन 29, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। इसलिए पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है, लेकिन एंड लगा हुआ है तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो इसलिए ये वाली इफ भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं z ग्रेटर देन x, 29 ग्रेटर देन 15 एंड 29 ग्रेटर देन 22, 29 ग्रेटर देन 15 ट्रू एंड 29 ग्रेटर देन 22 ट्रू, इसलिए ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है। समझ में आ गई बात? तो ये था इफ रिलेशनल ऑपरेटर्स विद एंड, ठीक है। एंड का मतलब समझ में आ गया कि एंड के लिए आपको दोनों साइड पे ट्रू आएगा, तब आपके पास यही वो वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे भी एंड ट्रू है, यहाँ पे भी एंड के साथ ये ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इसका मतलब है ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू। चेक कर लो यहाँ पे, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, इसमें मैं किसी एक को फॉल्स लिख लेता हूँ, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। अच्छा, एंड के समझ आ गई कि मेरे पास दोनों साइडों पे ट्रू होना चाहिए, तब मेरे पास वो उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू आ गया तो रिजल्ट फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स आ गया तो रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स का तो फॉल्स ही होना है, वो तो फॉल्स आएगा। अच्छा, ये था एंड का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के एंड को अगर हमने यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। इसको हम थोड़ा सा आगे दोबारा रन करते हैं। मैं वैल्यू पास करता हूँ यहाँ पे 29 31 और फॉर एग्जाम्पल 21, y 31 is greater than 29 and 21, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे आया पहले चेक किया उसने, मेरे पास x में क्या पड़ा हुआ है, 29 पड़ा हुआ है, ठीक है। 29 ग्रेटर देन y 31, 29 ग्रेटर देन, मैं इसको रिमूव कर लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो अभी फिलहाल। 29 ग्रेटर देन 31 क्या आना चाहिए, आना चाहिए 29 ग्रेटर देन 31 फॉल्स, तो ये आ गया, ये वाली कंडीशन हो गई। लेकिन ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। अब ये क्या कंडीशन है, अब मेरे पास ये कंडीशन है फॉल्स एंड ट्रू वाली है, तो फिर भी आपके पास ये फॉल्स ही होना है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, यहाँ पे y में क्या पड़ा हुआ है, y में मेरे पास पड़ा हुआ है 31, 31 ग्रेटर देन 29 एंड मेरे पास पड़ा हुआ है 31 ग्रेटर देन 21। अब कंडीशन मेरे पास क्या है, अब मेरे पास जो कंडीशन है वो बन गई है ट्रू एंड ट्रू। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू चेक कर रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। तो ये कंप्लीट ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, इसलिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। ये वाली लाइन जैसे एग्जीक्यूट हो गई बाकी की वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ मैं कहना 15 15 15, तो उसने डायरेक्ट प्रिंट किया ऑल वैल्यूज आर इक्वल, उसने ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और सीधा एल्स वाली एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये था कुछ कंडीशंस वगैरह, और इसके अंदर रिलेशन ऑपरेटर को यूज़ करना, एंड को यूज़ करना, और को भी हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जब हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी रिलेशन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर को हम थोड़ा सा यूज़ कर लिया, और साथ में हमने थोड़ा सा टच दे दिया ये फॉर्मेट को भी कि अगर हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो हमें इसको कैसे यूज़ करना है। सिंपल इवन एंड ऑड को भी हमने प्रिंट किया कि इवन और ऑड को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर को चेक किया कि वो क्या हो रहता है, और हमें इफ में क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपल अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है, जीरो है या फॉल्स है, तो वो वाली इफ एग्जीक्यूट नहीं होगी, आगे वो नेक्स्ट पे जाएगा।
नेक्स्ट अगर कोई इफ एल्स है तो वो एग्जीक्यूट होनी है, अदरवाइज अगर एल्स है तो वो सिंपल एल्स ही एग्जीक्यूट करेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आगे हम थोड़ा सा डिटेल में हम इफ एल्स को या नेस्टेड इफ को हमने यूज़ करना है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।